कि आपका एक वीडियो जो है तेजी से वायरल हुआ था जिसमें आप ये कहती हुई नजर आ रही थी कि बुलडोजर मेरे ऊपर चला दो लेकिन मेरा घर मत तोड़ो, ये मेरा आशियाना है, ये मेरा सपना है। ये घर में आप रह रही हैं, ये तो आपका अपना घर नहीं है। नहीं है। जमीन पट्टा की भी बात सामने आ रही थी, क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? जमीन पट्टा तो वैसे मिल चुका है, पर अभी तक उस जमीन पट्टा में जब तक घर नहीं बनेगा तो हम लोग अपना कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग का आशियाना है। आपका एक छोटा सा भाई भी है, वो भी पढ़ाई कर रहा है, घर कैसे चलता है? बस एक ही कमाने वाला है मेरे पापा, वो भी रोज कमाते हैं तभी जाके सब चीज़ होता है। अगर वो भी हर समय ऐसे घर के लिए इधर उधर हो चलेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग का घर तो चलेगा ही। इस वक्त हम रांची के स्मार्ट सिटी में मौजूद हैं और आपको पता होगा कि स्मार्ट सिटी में तमाम मंत्रियों का आवास बनकर तैयार है। इसके साथ ही 5 स्टार होटल और अस्पताल भी बनने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2022 में एक वायरल गर्ल जिनका नाम सुहानी सांगा है, क्योंकि उन्होंने अपने घर टूटने से कहीं ना कहीं बचाने की जो कोशिश है वो की थी। इसके साथ ही जब बुलडोजर चलाया जा रहा था तब उनका कहना था कि मेरे ऊपर बुलडोजर चला दो लेकिन मेरे घर को मत तोड़ो। आज हम उसी वायरल गर्ल सुहानी सांगा के घर पहुंचे हुए आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए स्मार्ट सिटी में फिलहाल इनका घर है। हालांकि ये इनका अपना घर नहीं है, ये फिलहाल अपने बड़े पापा के घर पर रह रही है और इनका कहना है कि अब तक ये अपना घर में शिफ्ट नहीं हुई है, यानी कि अब तक इन्हें वो आशियाना इनको नहीं मिल पाया है। चलिए आपको थोड़ी तस्वीर अंदर से दिखाते हैं कि देखिए आखिर सुहानी सांगा किस तरीके से अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रही है, आखिर इनका घर कैसा है, तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए जब आप एंट्रेंस यानी कि जैसे आप एंट्री कीजिएगा आपको दिखेगा अलग अलग बर्तन, क्योंकि इनका जो घर है उससे पानी छूता है। राजधानी रांची में फिलहाल बारिश हो रही है और ऐसे में अगर आप अंदर की तस्वीर देखिएगा तो आप जरूर आपके मन में एक सवाल उठेगा कि क्या ये वही वायरल गर्ल सुहानी सांगा है जो आज से 2 साल पहले, आपको याद होगा कि सुहानी सांगा जो है वो अपने घर टूटने से बचा रही थी। उनका कहना था कि ये उनका आशियाना है, ये उनके सपनों का महल है, इसे ना तोड़े। सुहानी सांगा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि एक टाइम में ऐसा हुआ था कि सुहानी सांगा जो है वो हर घर में कह सकते हैं बसी हुई थी, हर एक लोगों के दिल में बसी हुई थी, क्योंकि सभी को ये चिंता सता रही थी कि आखिर सुहानी सांगा अब कहाँ रहेंगी, आखिर अब उनका आशियाना कौन सा होगा। सुहानी सांगा एक टाइम पर ऐसा था कि आप बहुत वायरल हुई थी। झारखंड के साथ साथ कई ऐसे देश के हिस्से हैं जहां पर लोग जो है कि सवाल पूछ रहे थे कि आखिर सुहानी सांगा अब कहां रहेंगी, क्योंकि आपका एक वीडियो जो है तेजी से वायरल हुआ था जिसमें आप ये कहती हुई नजर आ रही थी कि बुलडोजर मेरे ऊपर चला दो लेकिन मेरा घर मत तोड़ो, ये मेरा आशियाना है, ये मेरा सपना है। ये घर में आप रह रही हैं, ये तो आपका अपना घर नहीं है। नहीं है। ये किसका है? ये मतलब रिश्तेदार नहीं, मतलब कि ऐसे जैसे घर पड़ोसी वाले बड़े मम्मी बड़े पापा वही लोग का है। 2022 से अब 2025 आ गया है सुहानी, कुछ बदला है? ऐसे अभी तक तो कुछ बदला नहीं है, आश्वासन मिला है बस। और हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से आश्वासन जो दिया गया है उसको पुनः प्रयास करें उसको पूरा करने का, और हम लोग को ज़मीन दिया जाए और हम लोग को अपना घर में हम लोग को शिफ्ट किया जाए बना के। कई बड़े बड़े नेता भी आपसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। जब आपका जो घर है उसे तोड़ा जा रहा था उस वक्त भी आपको आश्वासन मिला था। 2022 से 2025 तक क्या उन नेताओं से आपने मुलाकात करने की कोशिश की जिन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द जो है आपको एक आशियाना मिल जाएगा, अपने सपनों का घर आपको मिल जाएगा? बहुत कोई से, वैसे हम ज़्यादातर स्टडी में वैसे बिज़ी रहते हैं और क्लास व्लास जाते रहते हैं तो ज़्यादातर हम इधर उधर कहीं गए नहीं हैं। वैसे बाबा लोग, भैया लोग, जो डेविड भैया लोग हैं वो लोग हमेशा सबसे बात विचार करते रहते। भी हाल फिलहाल में वो टोनको वाला जो बात हुआ था वहाँ पे भी गए थे, फिर वहाँ पे बहुत बातचीत हुआ। तो अब वहाँ पे हम तो नहीं जा पाए थे, वो इस दिन हम भी क्लास गए थे तो वहाँ से कुछ बात पता चला कि वहाँ पे शायद गांव वाला देने नहीं चाह रहे हैं क्या, वैसे तो हमको कुछ पता नहीं है, पर हमको लगता है कि शायद अगर सरकार चाहे तो जिसका घर नहीं है उसको भी दे सकते हैं अगर वो चाहे तो। ज़मीन पट्टा की भी बात सामने आ रही थी, क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? ज़मीन पट्टा तो वैसे मिल चुका है, पर अभी तक उस ज़मीन पट्टा में जब तक घर नहीं बनेगा तो हम लोग अपना कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग का आशियाना है वो। क्या पढ़ाई कर रही हैं सुहानी अब आप? ग्रेजुएशन अभी सेमेस्टर 2 में है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि घर की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, हर तरफ पानी चूरा है, रांची में बारिश हो रही है, आपने यहाँ पर बर्तन भी रखा है, तो क्या घर के अंदर भी पानी से तरीके से छूता है?
कभी कभी वैसे चूता है ज़्यादा आने से, वैसे अभी थोड़ा कम ही आया है। अगर इससे भी ज़्यादा अगर 2-3 घंटा और आता तो सच में चूता। अच्छा, स्मार्ट सिटी को डेवलप करते हुए आपने देखा है, अब मंत्रियों का आवास भी है, कुछ दिन के बाद 5 स्टार होटल भी यहाँ पर खोल दिए जाएंगे, बड़े बड़े अस्पताल जो है वो यहाँ पर खोले जाएंगे, और आपके मन में भी कई सवाल होगा कि स्मार्ट सिटी को ज़रूर स्थापित कर दिया गया है, लेकिन अब तक आपको जो आशियाना नहीं मिला है, क्या लगता है पेच कहाँ फंस रही है, आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? पेज कहाँ फंस रही है तो वो तो अब सरकार जानेगा ना। वो हम लोग तो बोल चुके हैं, हम लोग अब कितना दौड़े, गरीब आदमी है हम लोग। अब जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग एक दिन का घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। तो हम लोग अब सारा क्लियर हो चुका है कि हम लोग को दिया जाए। अब वो कहाँ अटक रहा है वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का कोशिश करे। घर कैसे चलता है सुहानी? मतलब आप तो पढ़ाई कर रही हैं, पापा भी जॉब कर रहे होंगे, आपका एक छोटा सा भाई भी है, वो भी पढ़ाई कर रहा है, घर कैसे चलता है? बस एक ही कमाने वाला है मेरे पापा, वो भी रोज़ कमाते हैं तभी जाके सब चीज़ होता है। अगर वो भी हर समय ऐसे घर के लिए इधर उधर हो चलेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग का घर तो चलेगा ही नहीं। एक बार हम घर के अंदर की भी तस्वीर दिखा सकते हैं क्या? आप बताइए कि आखिर कौन सा रूम है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 2 ही रूम दिख रहा है। ये बाहर एक हॉल है। हाँ, अभी थोड़ा सा रिपेयरिंग किए हैं, पानी नहीं चूता है बोल। मतलब अभी भी मतलब पानी वानी ऐसे चूता है जब बारिश होती है? जोर से आता है तब। और कितने लोग रहते हैं सुहानी इस छोटे से घर में? हम रहते हैं, मेरे पापा मम्मी और भाई रहते हैं। अच्छा, ये बाहर का हॉल है? हाँ। और ये रूम है? हाँ, ये रूम और है। किचन कहाँ है सुहानी? उस साइड है, उधर। किचन उधर है। और शौचालय? शौचालय उधर हम लोग अभी फिलहाल बनाए हैं अपने से ही। अच्छा, तो इस छोटे से घर में आपने क्या बताया कितने लोग रहते हैं? 4 जन। और पढ़ाई भी यहीं पे आप करती हैं, और सुबह जब कॉलेज आती, क्योंकि स्मार्ट सिटी में अभी फ़िलहाल वैसी कोई सुविधा नहीं दी गई है कि आप ऑटो कीजिए या फिर, तो क्या आप खुद साइकिल से जाती हैं या फिर स्कूटी आप रखी हैं या फिर पैदल जाती हैं? नहीं, पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं। ज़िंदगी कैसी चल रही है सुहानी, ये बताइए। जिंदगी तो चल रही है, अब क्या ही बोल सकते हैं। 2022 में बहुत आश्वासन आपको मिला था सुहानी, तो क्या लगता है उसमें 10% भी कुछ काम हो पाया है? 10% अभी तो बोलो कि 10% में 5% या 2% ही जैसा काम हुआ है, क्योंकि ज़मीन का पट्टा मिलना ही एक ये नहीं होता है ज़मीन का हकदार। उसमें हम लोग को बताया जाए कहाँ पे है, बना के दिया जाए, तब ना हम लोग जानेंगे कि वो घर हम लोग का है, वहाँ पे हम लोग का ज़मीन है। ऐसे सरकार से क्या अनुरोध कीजिएगा सुहानी? क्योंकि हम अब तो हमको तो उतना भरोसा नहीं है कि यहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे बनेगा तो यहाँ से हम लोग को विस्थापित करना ही होगा कहीं पे भी। तो आप कहीं पे भी कीजिए, पर हम लोग को मतलब अच्छा से ज़मीन उमीन दे के अच्छा से शिफ्ट कर दीजिए, उसके बाद आप लोग को जो करना है वो करिए। क्या इस घर में रेंट भी लगता है या फिर ऐसे अभी आप लोग रह रहे हैं? रेंट तो ऐसे नहीं लगता, वैसे मतलब कि पड़ोसी का घर में रहते हैं, वो लोग भी रहता है। पर अभी वो लोग बाहर में मतलब काम उम करने गए हैं वो लोग भी। तो देखिए, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वायरल गर्ल, आपको पता होगा कि सुहानी सांगा 2022 में बहुत वायरल हुई थी। सभी के जुबान पर सिर्फ एक ही बात था कि आखिर सुहानी सांगा अब रहेंगी कहाँ, क्योंकि जब इनके घर बुलडोज़र चलता है उसके बाद सुहानी सांगा बुलडोज़र के सामने आ जाती है और छत पर भी चढ़ जाती है, और उनका यही कहना होता है कि मेरा आशियाना को मत तोड़ो। देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे फिलहाल। देखिए, बाहर किचन है, इसके साथ अंदर 2 रूम है, एक बाहर हॉल है, एक अंदर रूम है। इसके साथ ही सुहानी अभी पढ़ाई कर रही है। इनका कहना है कि 2022 में इन्हें आश्वासन ज़रूर मिला था, लेकिन अब तक काम जो है वो नहीं हो पाया है। सुहानी से छोटे से घर पर रह रही है, जहां बारिश होती है तो पानी भी चूता है। इसके साथ ही इनका कहना है कि यहाँ से शहर भी काफ़ी दूर है। हालांकि आपने को पता होगा कि स्मार्ट सिटी में होटल्स के साथ साथ अभी मंत्रियों का आवास बनकर तैयार है। कई मंत्री जो है शिफ्ट भी कर गए हैं, लेकिन सुहानी सांगा के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इनके सपनों का महल, यानी कि इनको अपना आशियाना कब मिलेगा। इनका अनुरोध भी है सरकार से कि सरकार ने जो वादा किया था या फिर सरकार की ओर से जो आश्वासन मिला था, अगर वो जल्द पूरा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये अपने सपनों के महल में रहना शुरू कर देगी। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।